ओम शांति। मैं आत्मा एकांतवासी हूँ। एक के अंत में समा जाने वाली, एकांत स्थिति के अनुभव में रहने वाली, एक की याद में समाई हुई हूँ। अनुभव करिए एक के अंत में खोने का। एक ज्ञान सागर शिव बाबा के ज्ञान में समा जाएं। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 13/1/2022 के महावाक्य हैं। बाबा आज समझाते कि बच्चे, जो बाप आकर के सेवा करते, जिस सेवा में तुम बच्चे मददगार बनते हो, बाबा कहते वह सेवा कोई भी नहीं कर सकता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाने की सेवा, और बाबा कहते पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम बच्चों के साथ और बाप के साथ तुम बच्चे ही कर सकते, और कोई कर नहीं सकता। फिर बाबा समझा रहे हैं कि भारत पतित था, अभी पावन बनना है। बाप को कहा जाता पतित पावन, क्योंकि बाबा कहते बाप आते ही पुरानी दुनिया में है, नई दुनिया में नहीं आते। तो इसका मतलब है बाप पतितों को पावन बनाते हैं। फिर बाबा भारत के लिए समझा रहे हैं कि यही भारत सुखधाम था, यही भारत को परिस्तान कहा जाता था, यही भारत नया था, दिल्ली परिस्तान थी, और यही भारत सतयुग था। आज यही भारत पतित और पुराना बन गया है। फिर बाबा रावण के लिए समझा रहे हैं कि इसी रावण ने तुम्हें श्राप देकर जन्म जन्मांतर दुखी किया है। अब तुम रावण की मत छोड़ करके एक राम की मत पे चलो। फिर बाबा समझाते कि इस ब्रह्मा तन में आकर के मैंने समझाया कि हे ब्रह्मा, तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए ही गायन है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। तो बाबा समझाते तुम बच्चे ही समझते नहीं हो, इसलिए मैं आकर के सबसे पहले इस ब्रह्मा को समझाता हूँ। फिर बाबा समझा रहे कि पतित पावन मैं बाप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। पतित पावन कोई बरसात का पानी नहीं हो सकता। फिर आगे बाबा समझाते राम है भगवान, रावण है शैतान। तुम शैतान की मत पे चलते तो बहुत ही दुखी हो जाते हो। लक्ष्मी नारायण के लिए बाबा आज समझा रहे हैं कि इन्हीं लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने 84 जन्म लेकर भिन्न भिन्न नाम रूप में गए हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप और शरीर धारण करके अभी अंतिम जन्म में यही ब्रह्मा और सरस्वती बनते। सृष्टि के लिए बाबा आज समझा रहे कि पतित पावन एक है, क्रिएटर एक है, तो दुनिया भी बाबा कहते एक ही है। अभी तुम पतित बनते हो, फिर बाबा कहते तुम्हें पावन बनाता हूँ। मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? उत्तर है, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पतित पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते, शिवाय नमः कहते, कोई कृष्ण नमः कहते और कोई गणेश नमः कहते। परंतु नमस्ते तो ऊंचे ते ऊंचे एक बाप को ही करना चाहिए। बच्चे जानते ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे ना, इसलिए बाप को पतित पावन कहा जाता। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं,
कि पतित पावन आओ बाप बैठ समझाते। आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते। मैं जो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल हूँ वह बैठ तुमको समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया भी है तो पावन दुनिया भी है। पावन दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहा जाता। फिर जब दुनिया पतित होती है तो कांटों का जंगल कहा जाता। बेशुमार मनुष्य हो जाते, माया का राज्य शुरू हो जाता। किसको भी समझाना है, आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था। मनुष्य बहुत सुखी थे। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नाम निशान भी नहीं था। नए भारत में नई दिल्ली भी थी, जिसको परिस्तान भी कहा जाता था। भारत हीरे जैसा था, उसको ही सुखधाम भी कहते थे। मनुष्यों को समझाने के लिए कि यह विश्व नया कैसे होता, चित्र सामने रखकर और कोई समझा न सके, ना कोई ऐसी विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी खोल सके। यह पहला बार ही है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ समझाते हैं। भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते, वे नए विश्व का निर्माण कर न सके। तुम जानते हो वह लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते। बाप कहते, मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। यह है कांटों की दुनिया। मनुष्य जैसे कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, गॉड ने स्थापन किया था। शिवाय नमः भी कहते हैं। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया? बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व दैवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। कांटों के जंगल को बदल दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे ना। बच्चों को निमंत्रण देते हैं। यहाँ भी बच्चों को निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। आप आकर देखो और श्रीमत दो। बुला रहे हैं। अब इन चित्रों पर किसको समझाना तो बहुत सहज है। ऊपर में परमपिता परमात्मा का चित्र है। शिवाय नमः सबसे ऊंच है। वह फिर नई दुनिया रचते हैं तो नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। तो ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा वह फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करते। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा वह सतयुग आदि में थे, तो स्थापना जरूर कलयुग अंत में की होगी। सो अब संगम युग पर कर रहे हैं। वास्तव में सभी आत्माएं शिव की संतान हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। हर एक आत्मा में सारा पार्ट नुधा हुआ है। इन दो युगों को गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता। वह है सुख धाम। अब इतने सब धर्म हैं, सिर्फ एक देवी देवता धर्म है नहीं। वह प्रायः लोप है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वह अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब पावन थे, अब सब पतित हैं। बाबा का नाम ही है पतित पावन। अब पतित बनाने वाला कौन है, यह बाप ही समझाते। बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं। पतित बनाने वाला है रावण, जिसको वर्ष वर्ष जलाते।
रावण का कोई रूप नहीं है, वह है गुप्त 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। भारत का सबसे बड़े ते बड़ा दुश्मन है ही रावण। अब देही अभिमानी बनो, तुम आत्मा अमर हो, तुम ही शरीर छोड़ती हो और लेती हो। बाप कहते हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो। गाया जाता ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम बच्चों को स्थापना और विनाश का राज्य भी समझाना है। इसके लिए यह विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में नहीं है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुख धाम की स्थापना करते हैं। रावण फिर दुख धाम बनाते, बाप आकर सुख धाम बनाते हैं। आधा कल्प सुख तो आधा कल्प दुख, सतयुग त्रेता दिन तो द्वापर कलयुग रात। रात में ठोकरें खाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते। यह भी ड्रामा में नूंद है। भारत में ही शिव जयंती मनाते, तो इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जन्मभूमि है। मुझे आना भी पतित दुनिया में पड़े, तब तो आकर पतितों को पावन बनाऊं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जिनको 84 जन्म भोगने हैं, तो भिन्न नाम रूप में भोगने हैं ना। तो यह ब्रह्मा जो स्थापना करते वही फिर पालना करते हैं। अभी वह आत्मा पतित बनी है, तो फिर उनके ही शरीर में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले पहले तो यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जरूर कहेंगे ना वह बाप है। बाबा डायरेक्शन देते कि ऐसे ऐसे समझाओ। हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली है, वर्णों से भी पास होना होता। यह ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, चक्र फिरता ही रहता। इसको भी जानना चाहिए कि कैसे फिरता है। पतित पावन एक, रचता एक, तो दुनिया भी एक है। पूछते हैं पतित से पावन कैसे बने, तो रावण की आसुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते। 5 विकारों को ही रावण मत कहा जाता, इसलिए रावण को जलाते हैं। सृष्टि का आदि भी बाप करते और अंत का विनाश भी बाप करते हैं। बाप कहते मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। तुम अब जागे हो, मनुष्य तो सोए हुए हैं। यहाँ तो दुख अशांति है, तो बच्चों को हमेशा अपने स्वीट होम को याद करना है, तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। इस रावण राज्य को भूलते जाओ। भारत जो परिस्तान था सो अब कब्रिस्तान बना है और फिर परिस्तान बनेगा। नई विश्व तैयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी ना। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है, फिर वहां चलकर ही हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। अब तो झोपड़ियां हैं, कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन बनती। पावन सो पतित बनती है, पतित धीरे धीरे बनते। मकान नया जल्दी बनता और पुराना होने में टाइम लगता है। अब 16 कला बनते, फिर 14 कला और फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती।
यह खेल भारत पर ही है, रावण से हारे हार और रावण से जीते जीत। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। वरदान है, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भाव। एक एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना चलना उठना बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होता, मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी, तो यह सर्टिफिकेट लो तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो वह आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। ओम शांति।